वेलकम बैक एवरीवन। हम अपने प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में मौजूद हैं। आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे, हम देखते हैं आजकल जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की। हर कोई वैसे भी यहाँ से बाहर जाना चाह रहा था, कोई स्टडी के लिए, कोई वर्क वीज़ा के लिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के बाद डिफरेंट कंट्रीज़ में वीज़ा रेशो हमें हासिल करना कितना मुश्किल हो जाएगा, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना इनामुल्लाह साहब, जो कि इमिग्रेशन लॉयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल अब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली सर, हम देखते हैं जैसे ही अब मौजूदा सूरत हाल हम सबके सामने करंट सिचुएशन, पहले ही बहुत सारे लोगों के वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे थे, कुछ कंट्रीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है वहाँ के लिए अप्लाई करना, तो अब जो है सूरत हाल किस तरफ जाएगी? देखें, अभी तो स्टार्ट है, बिल्कुल हालात तो कुछ बेहतर हो गए हैं। बिल्कुल। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। तो वीज़ा रेशो बेहतर हो जाएगी या ख़राब होगी? बेहतर बेहतर होगी। होगी। जो जंग में हमारी सूरत हाल रही है और इंटरनेशनल मीडिया इसको काफ़ी अप लेके जा रहा है, बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है, मेरी एक असेसमेंट है कि जो वीज़ा पॉलिसी हमारी स्ट्रिक्ट थी, बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वीज़ाज़ नहीं दे रहे थे, अब शायद वो भी देना शुरू कर दें, या जिन कंट्रीज़ की वीज़ा पॉलिसी मतलब हमारे लिए बहुत लो थी, मतलब कम वीज़ाज़ देते थे, वो भी बेहतर कर देंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। इनमें कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं जो वीज़ा मुश्किल से देते थे? अभी जो लास्ट सिचुएशन थी उसमें ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी स्ट्रिक्ट किया हुआ था। हमारे जो मुल्की हालात हैं उनको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया, बल्कि विज़िट वीज़ा में ऑस्ट्रेलिया ये बता रहा था कि जी आपकी मुल्की हालात की वजह से हम आपको वीज़ाज़ नहीं दे रहे। ओके। इवन के अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और आपका पहले से भी ऑस्ट्रेलिया का विज़िट है और ट्रैवल हिस्ट्री मतलब ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, आप विज़िट करके वापस भी आ गए हैं, दैन भी ऑस्ट्रेलिया आपको वीज़ा रिजेक्ट कर रहा था। ना सिर्फ विज़िट में बल्कि स्टूडेंट की भी रेशो काफ़ी कम हो गई थी। सही हो गया। तो अब जो है आपको लगता है कि बेहतरी के इम्कानात हैं, लेकिन अभी तक कोई चीज़ें फाइनल नहीं हुई हैं? जी, अभी तो देखें बिल्कुल न्यू है और आने वाले सेमेस्टर में या आने वाले दिनों में हम इसको देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अमेरिका है। अब पीछे आपने देखा होगा कि अमेरिका का बहुत ज़्यादा मीडिया पे शोर था कि अमेरिका की वीज़ा पॉलिसी स्ट्रिक्ट हुई, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं था। ओके। हमारे ऑफिस ने जो केसेस किए और जिनके इंटरव्यूज़ हुए, आज भी कुछ लोगों के वीज़ाज़ लगे हैं, विज़िट वीज़ाज़ लग रहे हैं, स्टूडेंट भी लग रहे हैं, लेकिन रेशो ऑब्वियसली कम है। ओवरऑल आप तमाम कंट्रीज़ को देखें तो वीज़ा पॉलिसी स्ट्रिक्ट होने के बाद रेशो कम है, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ नहीं मिल रहे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। सही हो गया। आप देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जाना चाहते हैं, उनका यही होता है कि स्टूडेंट वीज़ा पे हम चले जाएं, वहाँ जाके काम भी कर लिया जाए। कौन सा जो मुल्क है वहाँ जाना आसान है और स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर है? जी, मैं कई दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ कि इस वक्त जो वीज़ा पॉलिसी सबसे बेस्ट है स्टडी के हवाले से, वो तो यूके की है। मतलब इंग्लैंड जाना इस वक्त आसान है। अगर आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और आप यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं, तो वीज़ा 100% है आपका। और उसमें ये 2 दिन पहले यूके ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है। एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है यूके की पॉलिसी में। जो यूके आपको 5 से 6 साल के अंदर पासपोर्ट देता था, अब अगर वहाँ आप लीगल हैं तो आपको पासपोर्ट जो है वो 10 साल के बाद मिलेगा। ओके। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। यूके गवर्नमेंट ने अपना जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है। ठीक हो गया। तो जो हमारे स्टूडेंट्स ये चाहते थे कि आफ्टर स्टडी वो 5 इयर्स यूके में स्पेंड करें और उसके बाद वो वीज़ा पासपोर्ट ले लें, तो वो अब मुमकिन नहीं होगा। उनको 10 साल वहाँ स्पेंड करने पड़ेंगे। सही हो गया। हम देखते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ना डिफरेंट वीडियोस आ रही होती है, वहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं हर तरह के हालात से खबर भी दे रहे होते हैं कि ये हो गया, आप ऐसे कर लें, स्टूडेंट्स के लिए ये खबर है, ये स्टूडेंट्स के लिए ये बुरी खबर है। तो वो उसमें पता नहीं किस हद तक सच्चाई होती है, लेकिन स्टूडेंट्स जो है उस बात पर अमल कर रहे होते हैं। देखें, इसमें जो सोशल मीडिया आपको पता है कि 90 बल्कि 95% फेक न्यूज़ होती हैं, और ये जो आपको वहाँ के रेजिडेंट्स शो करके ख़बरें देते हैं, ये बेसिकली यूट्यूबर होते हैं या सोशल मीडिया व्यूज़ के चक्कर में हाँ, ये सब वो अपना आपको पता है नेगेटिव कंटेंट जो है वो ज़्यादा बिकता है। आप ऐसी कोई सनसनीखेज़ ख़बर देंगे तो आपके व्यूज़ बढ़ जाएंगे।
तो ये उस चक्कर में दे रहे होते हैं। हालांकि वहाँ जो ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ नहीं होता। अब जैसे पिछले दिनों लोगों ने कहा जी कनाडा में तो पता नहीं क्या हो गया है, रिहाइशों के मसले हैं, वहाँ जॉब्स नहीं मिल रही, जबकि अगर आप अपने सराउंडिंग में देखें तो एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो कनाडा छोड़ के पाकिस्तान आ गया हो, और ना वो आना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक इस है, तरह से। हालात जितने भी ख़राब हों, इवन कोविड से ज़्यादा तो नहीं हो सकते। हर जगह एडजस्ट करना पड़ता है, हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, वो उस कंट्रीज में देखें, कर रहे कोविड हैं। में कनाडा, पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया ही बंद थी। कोविड में भी कनाडा ने अपने लोगों को बिठा के पैसे दिए, उनको फंड्स दिए हैं, $2000, ओके। किसी को $3000। इससे बुरे हालात तो नहीं हो सकते। तो ये जो सनसनीखेज़ एक आती हैं चीज़ें कि जी नहीं बस पता नहीं क्या हो गया, किचन में लोग सो रहे हैं, स्टूडेंट के लिए रिहाइशें नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है, मतलब जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं ज़रूरी नहीं कि उसमें हर उसका बेहतर सच्चाई हाल ये है कि आपके जो करीबी दोस्त हैं या आपके अजीज़ रिश्तेदार हैं, आप उनसे इस चीज़ को क्लियर करें, कंफर्म करें कि आया ऐसा ही है जो सोशल मीडिया पे हो रहा होता है। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा वीडियोस मेरे सामने से गुजरी हैं कि आप मलेशिया चले जाएं, वहाँ जाके आप 2 साल पढ़ाई करें या 1 साल पढ़ाई करें, फिर आप यूरोपीय वीज़ा के लिए अप्लाई करें, वहाँ से आपको जल्दी वीज़ा लग जाएगा। ऐसे भी करके कुछ आ रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है या प्रमोट किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें ये होता है कि जैसे मलेशिया है और अभी दुबई भी है, मलेशिया में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस हैं। ओके। तो जब आप प्रॉपरली उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपने 2 साल वहाँ स्टडी किया है या साल स्टडी किया है, अब आप चाह रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है, आपने 1 साल इस यूनिवर्सिटी में लगा लिया या 2 साल लगा लिए, अब आप यूएस ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं, तो पॉसिबल है, बिल्कुल अच्छा, है, इसमें पॉसिबिलिटी पॉसिबल होती है। है। अगर आप पैसे कम लगते हैं या पैसे उतने ही लगते हैं? नहीं, पैसे तो वही है, जो इंटरनेशनल फीसेस हैं वही पे करना पड़ेंगी आपको। तो फिर बस आसानी क्या होती है कि आपका वीज़ा वीज़ा रेशो रिजेक्शन बढ़ नहीं होता? जाती है। ओके। जैसे अब पाकिस्तान से अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा, तो शायद आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, लेकिन अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी में जिसका सब कैंपस मलेशिया में है 1 साल स्पेंड कर लिया या 6 महीने स्पेंड कर लिए, तो आप ये शो होता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, तो ओके। फिर आपको वहाँ ट्रांसफ़र लेना आसान हो जाता है। और इवन के अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी बन जाती है तो विजिटर वीज़ाज़ भी लग जाते हैं यूरोप वगैरह के, लेकिन उसकी रेशो कम है। ओके। जी। ज़्यादातर वीज़ाज़ जो हैं, जैसे आपने कहा स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं, वो रिजेक्ट किस बात पर होते हैं? आपके पास जो केसेस आते हैं, मेजर क्या होता है उसमें इशू? देखें, मोस्टली तो हर कंट्री की अपनी वीज़ा पॉलिसी है। जैसे मैंने बताया कि अगर हम जर्मनी की बात करें, ज़्यादातर ये होता है कि बैंक स्टेटमेंट बेहतर नहीं होती या उनका CGPA बेहतर नहीं होता, स्टडी में गैप ज़्यादा होता है, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट अगर इंटरव्यू कॉल आ जाए, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, ओके। या उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है या ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो मोस्टली इसी वजह से वीज़ाज़ रिजेक्ट होते हैं। ठीक हो गया। और ऑस्ट्रेलिया के? ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह है कि आपका अगर स्टडी में गैप बहुत ज़्यादा है, कितना गैप जो है वो वहाँ पे मतलब आप कन्वीनियंस रहता है? 1 से 2 साल, इज़ इट ओके? सही अगर आपका स्टडी गैप बहुत ज़्यादा है और आप कह रहे हैं जी मैं 10 साल का स्टडी गैप है, 5 साल का स्टडी गैप है, और आप कहते हैं जी मैं फ़ॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाह रहा हूँ, तो वो मतलब एक क्लियर नहीं है, उसका माइंड क्लियर नहीं है कि वो 5 साल के बाद ही क्यों स्टडी के लिए जाना चाह रहा है, इसलिए वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। सही हो गया। तो अभी जितने स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या जो एडवाइस करना चाहते हैं कि उनको क्या चीज़ें जो है मद्देनज़र रखनी चाहिए? जैसे आपने पहले बताया कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो उसको इस वक्त जो है डायरेक्टली जिस कंट्री के वीज़ा रेशो अच्छी है वहाँ अप्लाई करना चाहिए। लाइक अगर यूके आपको पाकिस्तानियों को वीज़ा 99% दे रहा है, 99% दे रहा है? बिल्कुल, यूके इस वक्त 99% वीज़ा रेशो है। अगर यूके आपको वीज़ा दे रहा है, आप यूके को ही ट्राई करें। आप यूके में जाएं, 1 साल पढ़ें, उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा हूँ या मैं यूएसए जाना चाह रहा हूँ या कनाडा जाना चाह रहा हूँ, तो वहाँ आप ट्रांसफ़र ले लें, ठीक है। पहले जिस भी कंट्री में आपको वीज़ा मिल रहा है, जैसे आपने बताया मलेशिया में मिल जाता है आपको, दुबई में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस आ गए हैं, वहाँ आप ले सकते हैं और उसके बाद आप ट्रांसफ़र ले लें। सही हो गया। सर, आखिरी मिनट है हमारे पास, कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है कि जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाह रहे हैं
और वो ये ना सोच के जाएं कि वो जाते ही कोई इतनी कमाई करना शुरू कर देंगे कि वो घर में आपको बहुत ज़्यादा फंड्स भेजना शुरू कर देंगे। ऑब्वियसली करेंसी डिफरेंस है, आपको पैसे ज़रूर मिलते हैं, लेकिन मेरा पैगाम हमेशा यही होता है कि आप जैसे दूसरी नेशनलिटीज़ हैं वो अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं और साथ साथ जॉब करते हैं। स्टडी को ना छोड़ें, पैसे तो सारी ज़िंदगी आपने कमाने ही हैं, स्टडी साथ साथ करें, पार्ट टाइम जॉब करें और अपने एक्सपेंस भी बियर करें। लेकिन ये जो जाते ही आपको जो मशवरा देते हैं जी नहीं स्टडी में बिल्कुल आप ये स्टडी छोड़ दें, फ़लाँ डिप्लोमे में एडमिशन ले लें लीगल होने के लिए, फ़र्क कोई ख़ास नहीं पड़ता। आप 2-4 हज़ार पाउंड बचा लेते हैं या 2-4 हज़ार डॉलर बचा लेते हैं, जिससे आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो जाती है। आप मास्टर प्रोग्राम में गए हैं तो मास्टर ही करें, जो आपके आगे आने वाले दिनों में काम आएगा। बिल्कुल इस तरह से। थैंक यू सो मच सर, प्रोग्राम में आने के लिए, उतनी Thank you. अवेयरनेस देने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ ही मैं